हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पहले से कुछ सर्दियां बढ़ गई हैं और ये जो स्टार्टिंग की सर्दियां हैं तो ये बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। जो स्टार्टिंग की सर्दी होती है और जब सर्दी जाने वाली होती है वो दोनों सर्दी बहुत ही ख़तरनाक होती है, क्योंकि इसमें ना तबीयत बहुत जल्दी ख़राब होती है बच्चों की। तो स्टार्टिंग की सर्दियाँ हैं, थोड़ी सर्दियाँ हल्की फुल्की बढ़ गई हैं, तो ऐसे में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए तो वही हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को जब भी मैं रात में सुलाती हूँ, मैं क्या सभी रात में जब भी सुलाते हैं तो भोग तो लगाते हैं, दूध भी पिलाते हैं, पानी पिला लेते हैं, ये सब कुछ मैंने कर लिया है। और दोस्तों, उसके बाद ये जो वस्त्र पहने होते हैं तो ये बिल्कुल हल्का फुल्का वस्त्र है। तो अभी मैंने बताया कि स्टार्टिंग की सर्दियाँ हैं, तो वैसे गर्म वाले पहनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोग भी अभी गर्म कपड़े नहीं पहन रहे हैं। लेकिन मैंने बताया कि छोटे बच्चों के लिए ये खतरनाक होती है सर्दी। तो सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी की जो ये पहने होते हैं वीग, पगड़ी, कंगन, ये सब कुछ मैं उतार करके सबसे पहले तो मैं साइड करके रख लेती हूँ। उसके बाद मैं इनकी थोड़ी सी चरण सेवा कर लेती हूँ तेल से। तो तेल मैं यूज करती हूँ नारियल का, आप घी से, इत्र से भी कर सकते हैं, लेकिन इत्र तो ठंडी होती है, लेकिन वो वही इत्र करे जो गर्म हो। और उसके बाद तिल्ली के तेल से कुछ लोग करते हैं, तो आपकी इच्छा है। तो मैं तो नारियल का तेल यूज करती हूँ, आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं, तो मैं तो नारियल का तेल यूज करती हूँ। तो सबसे पहले सुलाने से पहले मैं इनका जो चंदन होता है उसे हम साफ़ कर लेते हैं। तो मैं भी यहाँ पर चंदन इनका साफ़ करूँ, और ये जो चंदन साफ़ करते हैं तो बिल्कुल हल्का फुल्का गीला कपड़ा होना चाहिए। उसके बाद साफ़ करने के बाद इनकी थोड़ी सी मालिश करूँगी। तो जैसे कि सर्दी अगर ना हो तो आप इनके पूरे वस्त्र उतार करके और उसके बाद मालिश करें, लेकिन सर्दी बढ़ गई है तो मैं इनके सारा वस्त्र जो पहने हैं वो मैं नहीं उतारूँगी, क्योंकि सर्दी लग जाएगी और तबीयत इनकी ख़राब हो जाएगी। और दोस्तों, जब भी आप लड्डू गोपाल जी की मालिश करें किसी भी तेल से, तो आप अपने हाथों को अच्छी तरह से रगड़ लें। ऐसे रगड़ने से क्या होगा कि हमारे हाथ जो होते हैं गर्म हो जाते हैं, और वैसे में लड्डू गोपाल जी गर्म गर्म हाथों से मालिश करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। और दोस्तों, जब सर्दी ज़्यादा बढ़ जाए तो उस समय पर गर्म गर्म तेल से और लड्डू गोपाल जी की मालिश करनी चाहिए। और दोस्तों, इस तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश करके थोड़े से इनको साइड करके और अपने दूसरे वाले लड्डू गोपाल जी की चलिए मालिश करके दिखा देती हूँ। तो ये मेरे दूसरे वाले लड्डू गोपाल जी हैं। तो बड़े वाले की जो मालिश होती है तो बहुत ही आसान होती है। तो कानों में, इनका नाक, मुँह, सब कुछ जैसे हम अपने छोटे बच्चे की मालिश करते हैं उसी तरह से बस लड्डू गोपाल जी की मालिश करती है। आप सेवा दूसरे की देखा देखी लड्डू गोपाल जी की ना करें, आप सेवा अपने बच्चों की जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे करें। दूसरों की देखा देखी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरों की लड्डू गोपाल जी की देखा देखी सेवा करने से आपके मन में भाव नहीं आएगा और भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे। आप सेवा वैसे करें जैसे कि ये आपके खुद के बच्चे हैं, आपने खुद इनको जन्म दिया है, उस तरह से आप भाव बना करके इनकी सेवा करें, तब जाकर के ये प्रसन्न होंगे। दूसरों की देखा देखी करने से आपके मन में भाव आएगा ही नहीं। आप समझिए कि मैंने इनको पैदा किया है, इस तरह से समझ करके आप इनकी सेवा कीजिए। भगवान भी यही कहते हैं, भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान को इन सेवा की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये तो हम फॉर्मेलिटी निभाते हैं, हमारे मन की भाव है, मगर भगवान को हमारे मन की जो भाव होती है वो शुद्धता की ज़रूरत होती है। हमारे मन में कितनी शुद्धता है, हम कितने भगवान को शुद्ध मन से प्रेम कर रहे हैं, भगवान वो देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि हम कितने अपने शरीर से उनकी सेवा कर रहे हैं। शरीर से भगवान को कोई लेना देना नहीं है, भगवान को मन की सेवा की ज़रूरत होती है। हम मन से भगवान की कितने सेवा कर रहे हैं। जब हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं तो दूसरों से पूछने नहीं जाते कि हम अपने बच्चों को कितनी सेवा करें। तो हम लड्डू गोपाल जी की जब सेवा करें तो क्यों दूसरे से पूछने जाए। हमारी जितनी सामर्थ्य होगी हम उतनी सेवा करेंगे। और जब लड्डू गोपाल जी की मालिश हो जाए तो आप इनके वस्त्र उतार करके और फिर आप उनको गर्म वस्त्र धारण कराइए। तो ये जो मैंने वस्त्र धारण कराया है लड्डू गोपाल जी की, तो ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। और आपको जानना है तो आप कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगी बनाने। तो मैंने क्रोशिया से इस वस्त्र को, दोनों वस्त्र मैचिंग अपने दोनों लल्ला को बनाई है। और इसे बनाने में 2 से 3 दिन लगे हैं, क्योंकि घर का काम भी होता है, तो काम कर करके और मैंने बनाया है आराम से।
वैसे तो एक दिन में बनाने वाले बना लेंगे, और बनाने वाले तो 1 घंटे भी बना लेंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। पर अब मुझे बनाने में 3 दिन लग गया, क्योंकि घर का काम भी होता है, वीडियो भी बनाने होते हैं इसलिए। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी को रात में जब भी सुलाए, सर्दी में तो जैसे कि गर्म वस्त्र, नाइट सूट वगैरह होते गर्म मार्केट में मिलते हैं, और आपको बनाने आते हैं तो बना कर पहना सकते हैं। हम अपने बच्चों को जब भी रात में सुलाते हैं सर्दियों में, तो गर्म वस्त्र पहना करके ही सुलाते हैं, आपको पता होगा। तो बस लड्डू गोपाल जी को भी गर्म वस्त्र पहना करके सुला देने हैं। और दोस्तों, मेरे वीडियो के जो बैकग्राउंड है उसमें जो आवाज़ें आ रही होगी आपको, तो बगल में शादी है, उसी का आवाज़ है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैंने वस्त्र धारण करा दिया। और दोस्तों, ये जो मेरे दोनों लल्ला जो वस्त्र पहने हैं, तो ये ओरिजिनल में बहुत ही सुंदर है। कैमरे में पता नहीं, ये फिल्टर लगा इसलिए नहीं दिख रहा, मगर बहुत ही सुंदर है। और दोस्तों, जब भी आप इनको सुलाएं तो गर्म बेड दे और उसके बाद इनको सुलाएं, क्योंकि इनको ठंड नहीं लगनी चाहिए। और मैं अपने दोनों लाला को जब भी देती हूँ तो तकिया भी लगा देती हूँ। तो तकिया लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके सर में कुछ चुभे ना। सॉरी, मैं कैप पहनाना भूल गई थी, तो चलिए मैं इनको कैप पहना देती हूँ ताकि इनको ठंड ना लगे। क्योंकि ये दिन में तो बाल लगा लेते हैं तो हो जाते, लेकिन रात में तो बाल हटा देते हैं, तो ऐसे में इनको सर्दी ना लगे, इसलिए कैप ज़रूरी होती है। तो कैप मैंने बना दिया है, और ये कैप भी मैंने अपने हाथों से ही बनाया है, और बहुत ईजी है बनाना कैप। और दोस्तों, जब भी आप लड्डू गोपाल जी को सुलाए तो उनके हाथों पर तकिया जरूर दें, ताकि इनका हाथ का जो बैलेंस है बना रहे, इनको हाथों में दर्द ना हो। तो मैं तो यहाँ पर तकिया लगा देती हूँ, और दोनों लल्ला को साथ में ही सुलाती हूँ। और अब सर्दी, जैसे कि मैंने बताया है कि सर्दियाँ बढ़ गई है, तो मैं इनको कंबल ओढ़ा दूँगी। तो ये कंबल है, और मैं इनको कंबल ओढ़ दूँगी, क्योंकि हम भी अब कंबल ओढ़ कर सो ही रहे हैं। तो मैं अपने लल्ला को भी कंबल ओढ़ा दूँगी, ताकि इनको रात में ठंडी ना लगे। और उसके बाद जब लल्ला सो जाते हैं तो चरण पादुका जरूर देनी चाहिए। रात में इनको कहीं जाने की ज़रूरत पड़ गई तो चरण पादुका पहन लेंगे। उसके बाद बाँसुरी ज़रूर रखनी चाहिए, जहाँ पर ये सोते हैं वहाँ बाँसुरी जरूर रखनी चाहिए। और दोस्तों, लास्ट काम मेरा ये होता है कि ये जो कछुआ मैंने रखा है मंदिर में, उसे मैं डाल देती हूँ पानी में, क्योंकि कछुआ पानी में ही रहते हैं। तो इसे डाल करके और शालिग्राम जी के सामने रख देती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरे दोनों लड्डू गोपाल की ओर से गुड नाइट एंड राधे राधे।